नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर तनु सिंह। आज हम आपके इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज के समय में हर कोई अपने इम्यून सिस्टम को लेकर बहुत चिंतित है। वो अपने इम्यून सिस्टम के बारे में सभी लोग काफ़ी सोच रहे हैं। ये इम्यून सिस्टम जो है रातों रात ठीक होने वाला सिस्टम नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, आपकी दिनचर्या है, जिन्हें हमें इन्हें ध्यान में रखना होगा, तभी हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो आपको आपके बॉडी के टेम्परेचर को समझना होगा। जो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं, लाइक एकदम ठंडे से गर्म में जाते हैं या गर्म से ठंडे में आते हैं, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। मान लीजिए आप एसी में काम कर रहे हैं और इमीडिएटली आप 45 डिग्री या 40 डिग्री के टेम्परेचर में चले जाते हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर चलना है। आप अगर बाहर जाते हैं या एसी में बैठे रहते हैं तो आपको आपके बॉडी को थोड़ा सा कवर कर बैठना है। आप कोई स्कार्फ के साथ आपके बॉडी को कवर कर सकते हैं, आप एक स्टॉल ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक अंडर शर्ट भी पहन सकते हैं, जिससे आपके इम्यून सिस्टम का ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। इसी के साथ साथ हमारा पानी पीने का तरीका, जी हाँ, हम कभी बाहर से एकदम आते हैं और एकदम गट कर बहुत सारा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ कोप अप नहीं कर पाता, और वो कोप अप ना करने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब भी आप कभी बाहर से आएँ तो देखिए कि एकदम गट करके पानी ना पीजिए और रूम टेम्परेचर पानी ही प्रेफर कीजिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी के साथ जैसे मैं बात कर रही हूँ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारा गट सिस्टम हमारा यहाँ अपर स्टमक पर रहता है। अगर हम अपने गट का टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से सिर्फ 1 डिग्री अधिक रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है। गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जस्ट कुछ डैपिंग एक्सरसाइजेज हैं, लाइक आप सीधे बैठकर यहाँ के प्रेशर पॉइंट्स को दबा सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी के साथ एसी नॉन एसी हो गया, आप कभी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले डीओज या परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। आपको कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स आपके बॉडी पर यूज़ नहीं करने, कोई भी ऐसे डीओज का प्रयोग कम करना है जिनमें बहुत सारे केमिकल हैं। अपने घर में भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। डाइट के बारे में अब हम बात करेंगे। डाइट की बात आते ही सबसे पहले अगर इम्यून सिस्टम है तो हमारी आंखों के सामने हल्दी वाला पानी या गर्म पानी ही जाता है, लेकिन हल्दी वाले दूध, हल्दी वाले पानी को लेने का भी एक नियम है। अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि हल्दी वाला दूध आप रात के समय में ही लीजिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध लेने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो वो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। हल्दी बहुत ही गर्म होती है, उसके ऊपर अगर हम ठंडा कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स खा लेते हैं तो वो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है। जो भी हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं कृपया उसका प्रयोग रात को ही कीजिए। सुबह हल्दी वाले दूध के बाद लगभग 3 घंटे तक आपको कुछ भी पानी या कुछ भी और नहीं खाना है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हल्दी का दूध रात को ही लीजिए। इसके साथ ही आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा एक बहुत ही आयुर्वेदिक अच्छी हर्ब है जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं।
जी हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ठंडा और खट्टा से बिल्कुल बचना होगा। अब आप बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम वीक है तो विटामिन सी लेना है, और विटामिन सी सारे खट्टे फ्रूट्स में ही होता है। ऐसा नहीं है, विटामिन सी हम और भी वेजिटेबल से ले सकते हैं। पपाया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है, हमारा ब्रोकली, केल, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी है। नींबू का प्रयोग कम कीजिए। जी हाँ, आप मौसमी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए वो अधिक खट्टी ना हो। इसी के साथ आपका रात्रि का भोजन, कि आप रात को कैसा खाना लेते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। रात के समय में कुछ भी कच्चा भोजन नहीं लेना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रात को हम गर्म खाना ही लें। ये सब बातों को अगर आप अपनी दिनचर्या में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसी के साथ अगर आप आपके दिनचर्या में 15 से 20 मिनट योग अभ्यास करते हैं, कुछ योगिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम के लिए एक सबसे अच्छा प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। जी हाँ, मैं शुरू से बात कर रही हूँ आपके बॉडी के टेम्परेचर को लेकर। ये प्राणायाम सूर्य जैसे सिंबल है सूर्य का, सूर्य मीन्स गर्मी, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और आसनास में कुछ ऐसे रेस्टोरेटिव आसनास ले सकते हैं, कुछ ऐसे आसनास की सीक्वेंस बना सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्दी करेगा। आई होप आप इन सभी रूटीन को, इस लाइफस्टाइल को अपने जीवन में उतारेंगे और आने वाले सीज़न चेंज के लिए पहले से ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके रखेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।